जोहार, नमस्कार। मैं गौतम कुमार महतो पेटरवार बोकारो से। दोस्तों, मैं बेड़ो में आज लगभग 5 से 6 साल में तक काम कर रहा हूँ और हमारा काम है गांव में जाना, किसानों से बात करना, किसानों को से साथ बैठना, किसानों का हाल चाल लेना, साथ साथ किसानों की खेती बाड़ी से संबंधित उससे जानकारी लेना। क्योंकि मैं इसी विभाग से काम करता हूँ, एग्रीकल्चर विभाग में काम करता हूँ। और काम करने के दौरान हमको बहुत सारे किसान लोग से मिले और मिलने के बाद हमको कुछ कुछ किसानों से मिलने के बाद पता चला कि बहुत सारे किसान अभी जो है खेती छोड़ रहे हैं। खेती छोड़ने का बहुत सारा रीज़न है, बहुत सारा कारण है, लेकिन कुछ कुछ कारण कारण हम पूछताछ की जानकारी ली तो पता चला कि उसका बहुत सारे कारण है, लेकिन मुख्य रूप में जो 5-6 कारण हैं उसके बारे में हम आपसे आज चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहला कारण है किसानों का खेती जहाँ पे वो करते हैं, अब धीरे धीरे मिट्टी जो है उसमें उर्वरता की कमी होते जा रही है। खेत धीरे धीरे कठोर होते जा रहे हैं, खेत धीरे धीरे टाइट होते जा रहे हैं, खेत में धीरे धीरे उपजाऊ शक्ति घटते जा रहा है और इसके कारण जो है किसान खेती करना छोड़ रहे हैं। दूसरा कारण जहाँ तक हमको नजर आया कि हर साल जितना साल अभी चलते जा रहा उतना साल हर साल किसानों को दिन ब दिन खाद का, बीज का, कीटनाशक दवाओं का जो दाम है ये दिनों दिन बढ़ते चला जा रहा है। और इसके कारण जो है किसान बोल रहे हैं कि जो हमारा क्या बोलते हैं, धान जो मिलता था 50 रुपया किलो, आज वो धान 400 से 450 रुपया किलो हो चुका है। जो खाद यूरिया का बात करें, यूरिया जहाँ पे 50 रुपया बोरा, 70 रुपया बोरा हुआ करता था, आज ब्लैक मार्केटिंग होने के कारण वो यूरिया का बोरा अब भी लगभग 600 से 800 रुपया 45 किलो का पड़ रहा है। उसी तरह हम बात करें डीएपी का, जो डीएपी 200 रुपया बैग मिलता था, आज वो डीएपी 2000 रुपया तक पहुंच गया। तो किसानों का मानना है कि अगर हम लोग जो जो सामान खरीदते हैं दुकान से, उसका सामान दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, लेकिन हम लोग जो उपज करते हैं उसका दाम नहीं बढ़ रहा है। उन लोग का कहना है कि हम लोग जो आलू आज हमारे पूर्वज लोग जो आज 30 साल 40 साल पहले 5 रुपये केजी जो आलू बेचते थे, आज हम भी वही 5 रुपये किलो आलू बेचते हैं। मेरा सब्जी का महंगा नहीं हो रहा है। टमाटर जो कुछ साल पहले लोग 5 रुपया 2 रुपया बेचता था, आज वो टमाटर भी अभी उसी स्थिति में है, मिर्चा भी उसी स्थिति में है। हर फसल का रेट, किसानों का जो सब्जी का रेट है वो जहाँ का तहाँ है, लेकिन जो खरीदने जाता है उसका दाम जो है वो आसमान छू रहा है। किसान खेती करेगा कैसे? हमको दूसरा नज़र आया कि हर खाद, बीज और कीटनाशक दवाओं का ज़्यादा से ज़्यादा महंगा होने के कारण किसान खेती छोड़ रहे हैं। ये दूसरा कारण है। तीसरा कारण है कि जब भी किसान लगाता है, कोई भी फसल लगाता है, तो जितना फसल उसको लगाने में खर्चा आता है, लगाने से लेकर बीज को तैयार करने में, अपने घर तक लाने में उसको जितना खर्चा आता है, मान लिया जाए एक किसान धान का खेती किया और धान का खेती में उसको खर्चा आया 50,000। 50,000 का खर्चा उसका आया, लेकिन जब वो कटनी करके पूरा मैसनी करके जब घर लाता है और उसका पूरा वजन के हिसाब से रेट जोड़ता है, तो उसको पता चलता है हम खर्चा किए 50,000, लेकिन वो पूरा जोड़ के धान का हिसाब लगाता है तो उसका आता है 30,000। ये दोस्तों प्रत्येक साल उसको 20,000 का लॉस होगा, तो किसान खेती करेगा कैसे? इस तरह से उपजाऊ में दिन दिन गिरावट होने के चलते, कम होने के कारण भी किसान खेती छोड़ रहा है। तीसरा सबसे प्रमुख कारण है, किसान जो भी फसल लगाते हैं, चाहे वो मटर हो, टमाटर हो, बैंगन हो, आलू हो, जो भी फसल लगाते हैं, उन फसल का बाजार में उचित दाम न मिलने के कारण जो है किसान भी खेती को छोड़ रहे हैं। जैसे अभी आलू अभी लगाने के समय आएगा, उस समय आलू 30 रुपया 35 रुपया उसको खरीदना पड़ जाता है। जब वो बेचने का टाइम आता है तब वही वालों को उसको 8 से 10 रुपये किलो उसका बिक्री होता है। इस कारण जो है किसान खेती छोड़ने के लिए मजबूर हो रहा है। तीसरा और प्रमुख कारण क्या है कि किसान के पास हर बार पूंजी नहीं होता है। हर बार वो पूंजी नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं महाजन करता है, कहीं ना कहीं काम करता है, कहीं ना कहीं दुकानदार से वो जाकर उधारी लेता है, तब वो पूंजी को डालता है।
और पूंजी लाने के बाद डालने के बाद अगर हर बार उसका किसान का लॉस होगा तो किसान खेती कैसे कर पाएगा। इस कारण से भी किसान जो है खेती को छोड़ रहे हैं। और सबसे मुख्य कारण हमको लगता है कि किसान जो भी खेती करके उपज जो किसी तरह कर लेता है, फसल को उत्पादन तो कर लेता है, लेकिन आसपास में न कहीं उसका मंडी का सुविधा है, न बेचने का सुविधा है। और बेचने का सुविधा नहीं होने के कारण मान लीजिए कोई किसान सोचा कि चलिए भाई इस बार हम आलू अगले साल कम डालें, इस बार ज़्यादा डालें। अगर अगले बार वो सोचा कि हम ये आलू से आमदनी करेंगे, 2 पैकेट डाला था, इस बार वो अगर 10 पैकेट लगा दिया, 10 पैकेट में उसका उत्पादन अगर 50 पैकेट हो गया, तो 50 पैकेट आलू को बेचने के लिए उसको सोचना पड़ता है हम बेचने के लिए जाएंगे कहाँ। किसी तरह वो मंडी तक पहुंचाता है। अभी हम जैसे बेड़ों का बात करें तो बेड़ों में किसान लोग कहीं तरह से, कोई तोरपा से, कोई तपकरा से, कोई इधर भंडरा से, मांडर से, यहाँ से किसान लेके आता है अपना फसल को, उत्पादन को। उसके बाद लेके आने के बाद जब बेड़ों बाजार पहुंचता है तो यहाँ पर दलाल लोग का चंगुल में उन लोग को फंस जाता है। व्यापारी बात करता है कि हम आलू इस रेट में लेंगे और दलाल लोग फंस के उससे घटा के रेट लेता है और बीच बीच में बिचौलिए लोग जो है उसका फायदा उठा लेते हैं। तो हम चाहते हैं कि ये रेट जो है, जो व्यापारी खरीदे वो किसान से डायरेक्ट जाके मिलके उसको खरीदे और किसान जो है सीधा व्यापारी को बेच सके। व्यापारी लोग भी यहाँ अंधाधुंध कारोबार को करता है। व्यापारी लोग क्या करता है, जहाँ पे वो आलू खरीदता है या मटर लेता है, वहाँ हर वजन पे उनको जो है कांटा से कम पैसा उसको दिया जाता है, वजन से कम पैसा दिया जाता है। अगर वही व्यापारी के पास अगर हम कोई दूसरा आदमी खरीदने जाता है, वही किसान खरीदता है, 50 किलो मटर अगर वो बेचा तो उसको 45 केजी का दाम मिलता है, किसान बेचता है तो। लेकिन उसी मटर को अगर कोई दूसरा आदमी खरीदने जाता है तो 50 किलो अगर 200 ग्राम है तो 50 किलो 200 का पैसा व्यापारी उससे वसूलता है। तो ऐसा क्यों? एक किसान का पैसा, एक किसान का जो सब्जी रहता है उसका पैसा व्यापारी उससे कम लेता है, लेकिन वही व्यापारी जब बेचता है तो उसका वजन का पूरा पैसा लेता है। तो ये किसानों के साथ बहुत ही दुर्दशा होती जा रही है। इस कारण से भी किसान खेती छोड़ने पर मजबूर है। हम चाहते हैं दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और किसानों को हौसला को बुलंद कीजिए, किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट कीजिए खेती करने में। तभी हमारा जनजीवन ठीक ठाक रह पाएगा। किसान अगर खेती नहीं करेगा, आप चाहे कोई भी धंधा करें, चाहे आप कपड़ा का व्यवसाय हो, मोबाइल बेचे, टीवी बेचे, फ्रिज बेचे, सोना बेचिए, चांदी बेचिए, लेकिन खाने के लिए आपको अनाज का ही आवश्यकता पड़ेगा। और अनाज जो है वो किसान के अलावे कोई फैक्ट्री में पैदा नहीं होता है। इसीलिए दोस्तों, किसानों को मोटिवेट कीजिए ताकि आप खाएंगे, आपका पीढ़ी खाएगा, आपका पीढ़ी दर पीढ़ी खाएगा। इसीलिए किसानों को आप मोटिवेट कीजिए और उन लोग को जहाँ भी ऐसा लगता है कि आपकी ज़रूरत है उसे मदद करें। तो इन्हीं बातों के साथ बात को यहीं पे विराम करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो ज़्यादा पसंद आएगा। सबको जोहार और धन्यवाद।